हेलो दोस्तों, फिर आज एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो जो भी लोग ईपीआरटीओ में बीएड और बीएड स्पेशल इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 7 अगस्त को होने वाला है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे पहले हम अपने चैनल पे 3 वीडियो डाल चुका हूँ, वो वीडियो ज़रूर जाकर आप देखें। उसमें सारी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज करा दिए हैं, जिसमें हिस्ट्री, जीके जीएस है और साइंस है और आपको क्या बोलते हैं रीजनिंग है, रीजनिंग भी करवा दिए हैं। तो सारे वीडियो जाके ज़रूर देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि यूट्यूब रिकमेंड करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, उनको बेनिफिट ये चीज़ का मिल सके। क्योंकि मैं पास आउट हूँ यहाँ से और मेरे साथ मेरे अभी साथी जो बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी कर रहे हैं, तो आपको और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें और जुड़ के वहाँ जो भी प्रॉब्लम है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेके एडमिशन टाइम तक आपको क्या होगा उसमें सहायता दी जाएगी। जो भी दिक्कत होगा, परेशानी होगी, उसको सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो ये चीज़ है। और तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सबसे आगे हम देखते हैं कि इसका टॉपिक है सीडीपी है। सीडीपी का सबसे पहला टॉपिक है कि समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श। तो ये टॉपिक है और इसी में सबसे पहला क्वेश्चन है। हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे जो टीचर होंगे। तो सबसे पहला उसका देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीडीपी में कभी भी देखिएगा कि जो पॉजिटिव मतलब ऑप्शन आ रहा है उसको मारिए। अगर नहीं भी आपको क्वेश्चन पता है तो पॉजिटिव जो ऑप्शन है उसको मतलब बच्चों को मतलब फेवर में जो सेंटेंस बता रहा है वो चीज़ को ऑप्शन टिक आउट कीजिए आप। बस यही सोच के सीडीपी बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। निगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं है तो दंडित किया जाता है, तो ये सब निगेटिव सेंटेंस को कभी चूज ही नहीं करना। हमेशा पॉजिटिव वाइब वाला सेंटेंस को चूज करके उसी को टिक आउट करते हैं। तो उसी तर्ज पे आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि सीडीपी का कैसा, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, एकदम पॉजिटिव वाला वो आता है। ऑप्शन ऐसा रहेगा कि आप बना दीजिएगा, आप देखिए अभी तो पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका जो भी हैं उनका यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक कक्षा के मानक निर्देश दे रहे हैं अथवा नहीं। मतलब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि शिक्षक कक्षा को मानक निर्देश दे रहे हैं या नहीं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक का। दूसरा क्वेश्चन है कि एक समावेशी विद्यालय क्या है। तो शिक्षार्थियों के क्षमता को परवाह किए बिना, मतलब अब समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि सभी का समावर्जन, मतलब सभी का एक साथ, मतलब जो बच्चा मतलब हैंडीकैप्ड है, जो बच्चा ऐसे भी है, तो सभी का उसमें समावेश, सभी लोग आए स्कूल में एक साथ बैठ के शिक्षा ग्रहण करें। तो शिक्षार्थियों के क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। एक समावेशी विद्यालय का यही मेन मोटो, मेन कार्य, वर्क जो भी आप बोलिए वो होता है। दूसरा क्वेश्चन का मतलब यही हुआ। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः किस पे फोकस होता है, किस पे केंद्रित होता है। तो वशिष्ठ श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पे, मतलब विशिष्ट जो हमारे जो हैंडीकैप्ड हो गए, विकलांग हो गए, जो भी ये सब टाइप के बच्चे हैं उनके लिए सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रावधान के निर्माण पे वो रहता है, फोकस रहता है, केंद्रित रहता है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई के अनुभव को क्या कहते हैं। तो डिसलेक्सिया कहते हैं इसको। और जो कैलकुलेशन में जिसका प्रॉब्लम हो तो उसको क्या कहते हैं ये भी देख लीजिएगा। तो डिसकैलकुलिया कहते हैं उसको। और ऐसे ही करके 3-4 और हैं। तो डिस्ग्राफिया एक है और एक और कोई है, मतलब तो उसको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आपको, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, फिर एक और है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग देख लीजिए। 4-5 है मेन, उसी में से हर बार आता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आएगा डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये से ज़रूर आता है। समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा और नीचे उसका वो है आंसर है कक्ष में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा क्या मनाती है? तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। हाँ भाई, सबको भिन्न तरह के स्टूडेंट है, कोई मतलब ब्लाइंड है, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई मतलब हेयरिंग वाला है, मतलब हेयरिंग डिसऑर्डर उनका हो गया, वो वाले हैं। तो हर तरह के बच्चे हैं, तो उन्हीं का उत्सव मना है। सभी लोग साथ मिल के बैठते हैं, साथ मिल के सीखते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, तो इसी चीज़ का उत्सव। तो समावेशी से याद रखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन इससे एकदम फिक्स है और एक इससे है, वो डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ये सब चीज़ से एक क्वेश्चन निश्चित है। 2 क्वेश्चन इससे निश्चित होता है। अब आगे देखिए बुद्धि परीक्षण है। तो बुद्धि परीक्षण में सबसे इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी वही हिटलर वाला जर्मनी में किसने स्थापित की? तो किसने किया था? तो उनका नाम था वुंट जो थे उन्होंने ही किया था। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, किस परीक्षण को प्रथम विश्व युद्ध के समय निर्माण किया गया? मतलब किस परीक्षण, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो उसका उस टाइम किस परीक्षण का निर्माण किया गया था? तो आर्मी अल्फा टेस्ट की निर्माण उस समय की गई थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था। हिरोशिमा नागासाकी आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, एटम बम गिराया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो जी कारक कहलाती है। एक स्पीयरमैन साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के अनुसार तर्क करने की क्षमता, जो हम लोग डिबेट करते हैं, और समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता, उसको क्या कहते हैं? तो जी कारक कहते हैं। और शिक्षक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो उन्हें समस्या समाधान के विभिन्न तरीके से सोचने के लिए कहकर, मतलब उन्हें सृजनात्मक विचारों के लिए कब प्रोत्साहित कर सकता है? तो उन्हें समस्या के समाधान के विभिन्न तरीके, एक समस्या का 100 तरह बता के, 100 नहीं सॉरी, मतलब 3-4 तरीका बता के उसको प्रोत्साहित करता है कि तुमको इससे समझ में नहीं आ रहा तो तुम अगले तरीके से समझ लो, उससे भी नहीं आ रहा तो कैसे मैथ में मन लगने लगता है। जब आदमी को एक मैथ के ट्रिक से नहीं पढ़ने में अच्छा लगता है तो दूसरा मैथ के ट्रिक समझ लेता है, कोई बच्चा तीसरा मैथ के ट्रिक समझ लेता है। तो इसीलिए मैथ में ज़्यादा लोग को मन लगता है पढ़ने में, शायद आर्ट्स के स्टूडेंट को नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं। और अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी को सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो दिनात्मक शिक्षण, डेली टीचिंग, तो उनको सबसे अच्छा उपचार है उनके लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया बोध संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, सेंसेशन और परसेप्शन, इसका इंग्लिश हुआ। तो संवेदना किसे कहते हैं? तो कोई संवेदना व्यक्त करता है, तो संवेदना उत्पीड़क के प्रति प्राणी की प्राथमिकता है। संवेदना क्या है? तो उत्पीड़क के प्रति प्राणी की प्राथमिकता है। प्रत्यक्षीकरण का मुख्य बात यह है कि क्या है? तो प्रत्यक्षीकरण में मन सक्रिय रहता है, मतलब वहाँ पे आपका जो मन जो है वो एकदम सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो यही प्रत्यक्षीकरण का मुख्य बात है। और उसके बाद गेस्टाल्ट वादियों के प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सी है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम समग्रता का नियम और आकृत्य की पृष्ठभूमि के नियम है। तो ये 2 नियम सबसे महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रत्यक्षीकरण में पहली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो संग्राहक प्रक्रिया सबसे प्रथम प्रक्रिया। प्रत्यक्षीकरण में सुख दुख अथवा तटस्थता का भाव
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? तो भावात्मक प्रक्रिया, मतलब भाव, इमोशन का प्रक्रिया, इमोशन प्रोसेस के थ्रू। समझ में आया? सभी को जरूर आया होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालक का बुद्धिमत्ता क्या होता है? तो 140 से अधिक होता है। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। परीक्षण का कठिनता का स्तर होना चाहिए तो मध्यम श्रेणी का होता है। परीक्षा का में जो कठिनता का स्तर मॉडरेट होना चाहिए। और सबसे पहला बुद्धि का परीक्षण कब हुआ था? 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसी के बाद 1923 में कांग्रेस का गया सेशन जो हुआ था, तो स्वराज पार्टी का निर्माण हुआ था, कांग्रेस का विघटन। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में। मापन व मूल्यांकन, इवोल्यूशन वाला अब आ गए। तो इवोल्यूशन पार्ट पे मापन का शिक्षा में महत्व है। तो शिक्षण विधि बनाने में, मूल्यांकन करने में, योग्यता की मात्रा जानने में, तो मापन का इतना महत्व है। 1, 2, 3 पॉइंट इसका महत्व, मतलब मापन का महत्व क्या है शिक्षा में, तो ये 3 पॉइंट उसके लिए महत्व है। मूल्यांकन का आश्रय होता है, व्यापक होता है, डोमिनेट लेवल पे होता है, व्यापक होता है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, तो कंटिन्यूअस, सतत प्रक्रिया है। सतत विकास जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सतत प्रक्रिया, मूल्यांकन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन जो है, मापन का अर्थ है। मापन का अर्थ क्या है? तो चल राशि की मात्रा को निर्धारित करना ही मापन का अर्थ होता है। और मापन को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो एक प्रक्रिया के रूप में। मापन को किस रूप में? तो एक प्रक्रिया के रूप में उसको परिभाषित हम कर सकते हैं। अब एक अधिगम और अध्यापन से, लर्निंग एंड टीचिंग से है। तो अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो स्पीयरमैन थे। तो ये हो गया, और इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे। तो इतना क्वेश्चन अभी करा है, इस क्वेश्चन को कर लीजिए, प्लस में इस टॉपिक से और आपको थोड़ा देखना है तो देख लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो यही हमको था। एक और वीडियो लाएंगे, अभी 3-4 वीडियो ला देंगे CDP पे, ताकि सारा टॉपिक कवर हो जाए। बाकी आपको और मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना तो ChatGPT पे टॉपिक टाइप कीजिए और वो आपको क्वेश्चन दे देगा, आप कर लीजिए प्रैक्टिस। तो ये चीज़ है, बस हम एक आपको रास्ता दिखा दे रहे हैं कि इस टाइप का टॉपिक से क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल आता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मतलब पॉजिटिव वाले पॉइंट को नोटेड करना है और उसी पे टिक आउट करना है। तो चलिए इतना ही आज के वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।